Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about another output device that is printer. इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर्स में डिस्कस किए थे उसमें मोनीटर्स के बारे में डिस्कस किया था, मोनीटर्स की टाइप्स को डिस्कस किया था, दैट इज़ CRT monitor and flat panel monitor. Now we are going to start the printer which is another output device. ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको हार्ड कापी प्रोड्यूस करने में या फिर बनाने में आपकी मदद करती है। और जो हार्ड कापी होती है उसको यूजुअली हम लोग प्रिंट आउट भी कहते हैं। जो भी प्रिंटर से हम लोग कॉपी गेट करते हैं उसको प्रिंट आउट कहते हैं। अब जो आउटपुट होती है वो किस फॉर्म में प्रिंट की जाती है पेपर में, ज़ाहिर है वो यहाँ तो कोई करैक्टर लिस्ट ऑफ करैक्टर्स होंगे जिसको प्रिंट किया जाएगा, कोई पिक्चर्स होंगे, ग्राफिक्स होंगे या सिंबल्स होंगे। और जो प्रिंट आउट होता है उसकी जो रेजोल्यूशन होती है ना, उसकी रेजोल्यूशन की क्वालिटी को हम मेजर करते हैं DPI, डैट इज़ डॉट पर इंच। और इसमें जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर किस तरह से कंप्यूटर से अटैच किया जाता है उसके लिए एक पोर्ट यूज़ की जाती है जिसको हम पैरेलल पोर्ट कहते हैं। उस पैरेलल पोर्ट को हम लोग या फिर USB पोर्ट को हम लोग सिस्टम यूनिट में इंसर्ट करते हैं और जिससे हमारा प्रिंटर कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ या सिस्टम यूनिट के साथ। अब प्रिंटर्स को ना हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ द इम्पैक्ट प्रिंटर, नेक्स्ट वन इज़ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की फर्दर 3 टाइप्स हैं जो कि हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, डैट इज़ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड द लाइन प्रिंटर। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उनको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, 3 कैटेगरीज उसकी भी, और उसमें आ जाएगा लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर्स। इससे सबसे पहले हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो कि एक्चुअली स्ट्राइक करते हैं किसी हैमर्स को या सेट ऑफ पिन को एंगेज्ड एंड इंक्ड रिबन के एंगेज्ड उसको स्ट्राइक करते हैं, यानी कि फिज़िकली कांटेक्ट करेगा प्रिंटर पेपर के साथ, ठीक है। और आपकी जो इमेज है या फिर पिक्चर है, जो भी आपने प्रिंट लेना है वो प्रिंट लिया जाएगा बाय द फिज़िकल कांटेक्ट ऑफ पेपर बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटर। ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं बिल्कुल टाइपराइटर की तरह काम करते हैं और इसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की जाती है मैकेनिकल टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि पेपर के ऊपर प्रिंट आउट लिया जा सके या फिर पेपर के ऊपर हम कुछ प्रिंट कर सकें। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये यूजुअली स्लोअर होते हैं और इनकी क्वालिटी भी जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। और जो हम मेजर करते हैं ऐसे प्रिंटर्स की स्पीड्स को, वो होती है लाइन पर मिनट या फिर करैक्टर पर सेकंड या पर मिनट, ठीक है। तो यानी कि 1 मिनट के अंदर कितनी लाइंस ये प्रिंटर प्रिंट कर सकता है। और ये जो प्रिंटर्स होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये नॉइज़ी होते हैं क्योंकि जब ये काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो एक प्लस पॉइंट इसमें ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन जो डिसएडवांटेजेस हैं इसके ज़्यादा हैं। क्या डिसएडवांटेज है? लो क्वालिटी आउटपुट आती है आपके पास और जो नॉइस है वो अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा जो स्पीड है वो भी स्लोअर होती है। अब हम इसको इसकी फर्दर कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ अ करैक्टर प्रिंटर। अब करैक्टर प्रिंटर कौन से प्रिंटर्स होते हैं जो कि एक टाइम पे एक करैक्टर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। यानी कि हार्ड कापी के ऊपर एक टाइम पे एक करैक्टर प्रिंट किया जाएगा। ये ज़्यादा पॉपुलर है थे पिछले ज़माने में, ये ज़्यादा पॉपुलर थे पिछले ज़माने में, लेकिन अब के दौर में ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो प्रिंटर्स आ जाते हैं वो आपके पास आ जाते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जिसमें हार्ड कापी प्रोड्यूस की जाती है बाय प्रिंटिंग 1 करैक्टर एट अ टाइम। और जो स्पीड होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की वो कैसे मेजर की जाती है? वो हम नंबर ऑफ़ करैक्टर, कितने नंबर ऑफ़ करैक्टर 1 सेकंड में प्रिंट किए जा रहे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू, इस तरह से मेजर करते हैं। यानी कि CPS, करैक्टर पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कितने करैक्टर प्रिंट हुए हैं, ये जो स्पीड होती है हम इस यूनिट के अंदर कह लें कि मेजर करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की।
इसके ऊपर होता क्या है कि इसमें कुछ प्रिंट हेड होते हैं, प्रिंट हेड में कुछ पिन्स लगी होती हैं, यूजुअली 9, 18 या फिर 24 का कॉम्बिनेशन के साथ ये पिन्स होती हैं। और ये पिन्स क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं पेपर के ऊपर एंगेज्ड एंड इंक्ड रिबन के साथ का यूज़ करते हुए पेपर के ऊपर स्ट्राइक करती हैं। और जो ये जो प्रिंटर्स होते हैं डॉट मैट्रिक्स करैक्टर प्रिंटर्स, ये यूजुअली यूज़ किए जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर के साथ। और ये जो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, लेस क्वालिटी होती है, यानी कि लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं, और जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। और ये नॉइस भी अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की। ये भी अनदर कैटेगरी है करैक्टर प्रिंटर की। करैक्टर प्रिंटर में हमने 2 कैटेगरीज डिस्कस करनी है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। और डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है कि सीरीज़ ऑफ पेटल्स लगी होती हैं एक व्हील के साथ, ठीक है। और हर पेटल के ऊपर एक करैक्टर होगा एट इट्स एंड, और जो मोटर होती है वो रोटेट होती है, और होता क्या है कि वो करैक्टर भी रोटेट होते जाते हैं। और जैसे जैसे रिक्वायर्ड करैक्टर हमारे पास आता है, वो रिक्वायर्ड करैक्टर के ऊपर उसी हेड को प्रिंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैमर अगेंस्ट द रिबन। अगेन रिबन और हैमर का यूज़ हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने इम्पैक्ट प्रिंटर में बात की थी। इसमें हैमर का और रिबन, इंक रिबन का यूज़ किया जाएगा, और पेपर फिज़िकली कांटेक्ट करेगा आपके प्रिंटर के साथ, या प्रिंटर फिज़िकली कांटेक्ट करेगा आपके पेपर के साथ। तो इस तरह से इस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हुए हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर में या डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं पेपर के ऊपर। इसके अलावा इसकी जो रेंज होती है, प्रिंटिंग स्पीड होती है, कह लें कि वो होती है 10 to 100 करैक्टर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 10 से लेके 100 करैक्टर्स तक ये प्रिंट कर सकता है। और जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं वो स्लोअर होते हैं, इवन स्लोअर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। और जो प्रिंट क्वालिटी होती है लेकिन वो होती है बेटर एज़ कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैटेगरी की, ब्रॉड कैटेगरी जो थी हमारे पास लाइन प्रिंटर की। लाइन प्रिंटर इज़ अनदर टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर एज द नेम सजेस्ट के जो ये प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होंगे जो कि एक टाइम में एक पूरी लाइन को प्रिंट करेंगे, लाइन ऑफ करैक्टर्स को प्रिंट करेंगे। और जो स्पीड मेजर की जाएगी वो जाहिर सी बात है LPM में मेजर की जाएगी, विच स्टैंड्स फॉर LPM स्टैंड फॉर लाइन पर मीटर, यानी कि एक मिनट के अंदर कितनी लाइंस प्रिंट होंगी पेपर के ऊपर। इनको यूजुअली मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। और जो इसमें पॉपुलर प्रिंटर्स आ जाते हैं वो आता है पहले तो चेन प्रिंटर, और दूसरा आ जाता है आपके पास ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है, जिसमें होता क्या है, 2 पुलिस लगी होती हैं और उसके ऊपर एक चेन को रैप किया होता है, उसके बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि साइकिल या फिर आप कह लें कि बाइक के जो चेन होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से होता है। और उस चेन के ऊपर क्या होते हैं, कुछ करैक्टर्स वगैरह प्रिंट हुए होते हैं, जैसे कि आप लोगों को फिगर के अंदर नज़र आ रहे हैं। और उसमें इंक रिबन होता है, और साथ साथ उसके हैमर का भी मैकेनिज़्म फॉलो किया जाता है। अब वो पुली ने क्या करना होता है, रोटेट करना होता है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ। और होता क्या है, जैसे एक रोटेशन जब कंप्लीट होगी तो यानी कि एक रोटेशन के कंप्लीट होने के साथ साथ एक लाइन जो होगी ना पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और जो स्पीड होती है, प्रिंट स्पीड होती है, इसकी वेरी करती है 300 to 2500 लाइन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर ये 300 से लेके 2500 तक लाइंस प्रिंट कर सकता है। और ये जो चेन प्रिंटर होते हैं IBM 1430 प्रिंटर्स हैं, यानी कि ये IBM ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ड्रम प्रिंटर्स की। ड्रम प्रिंटर इज़ अनदर टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर इज़ इन टर्न टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो कि अगेन एक लाइन को प्रिंट करेंगे एक टाइम में पेपर के ऊपर, ठीक है। और ये बिल्कुल सिमिलर होते हैं चेन प्रिंटर की तरह, लेकिन इसमें क्या मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है, एक सॉलिड ड्रम, सिलेंड्रिकल ड्रम का यूज़ किया जाता है। और ये जो ड्रम होता है ना, ये रोटेट करता है, और इस रोटेशन से आप लोगों की जो पिक्चर है या फिर जो भी करैक्टर्स प्रिंट करने होते हैं ना, वो पेपर के ऊपर प्रिंट किए जाते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो स्पीड होती है, स्पीड की बात कर लेते हैं। तो स्पीड ड्रम प्रिंटर्स की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है।
एक लाइन को पेपर पे प्रिंट करने के लिए एक रोटेशन रिक्वायर्ड होती है एज डेट ऑफ चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर में भी बिल्कुल यही बात हमने की थी। A line will be printed after completing one rotation of the drum, यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट होगी तो एक लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी। और इसकी भी स्पीड जो होती है वो 300 से लेके 2500 लाइन पर मिनट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कैसे प्रिंटर्स होते हैं जो कि पेपर को स्ट्राइक किए बगैर, यानी कि पेपर के ऊपर स्ट्राइक किए बगैर आपकी इमेज को आपके आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और अनलाइक जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स है उसमें क्या था, जो पेपर के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है, किसके साथ स्ट्राइक किया जाता है, हैमर के साथ स्ट्राइक किया जाता है अगेंस्ट एंड इंक ट्रिपल। लेकिन इसमें स्ट्राइकिंग वाला मैकेनिज़्म नहीं यूज़ होगा, ठीक है। इसमें कौन से प्रिंटर्स आ जाते हैं, आपके पास लेज़र प्रिंटर आ जाते हैं, इंकजेट प्रिंटर आ जाते हैं और थर्मल प्रिंटर्स आ जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो फास्टर होते हैं और जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है। और इसके जो ये वाले जो प्रिंटर्स होते हैं ये कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन ये ड्यूरिंग प्रिंटिंग कोई भी नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लेज़र प्रिंटर की बारे में। लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो कि हाई क्वालिटी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कंसिडर किया जाते हैं और इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट और उसके साथ साथ कलर आउटपुट भी आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और लेज़र प्रिंटर कॉमनली यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रिंटिंग पर्पस, ठीक है। जो आजकल आप लोग देखते हैं लेज़र यूजली जो फ़ोटोकॉपियर शॉप पे वो प्रिंटर्स लेज़र प्रिंटर्स ही होते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो हम लेज़र प्रिंटर की स्पीड को मेजर करते हैं, इससे पहले जितने भी हमने प्रिंटर्स पढ़े वो या तो करैक्टर पर मिनट प्रिंट करते थे, यानी कि एक करैक्टर को एक टाइम पे प्रिंट करते थे, और या फिर लाइन पर मिनट के हिसाब से हम उसको मेजर करते हैं। लेकिन लेज़र प्रिंटर के लिए स्पेसिफ़िक बात ये है कि ये एक पेज को एक टाइम पे प्रिंट कर देंगे, ठीक हो गया। और इसमें जो मैकेनिज़्म फ़ॉलो किया जाता है बिल्कुल फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह फ़ॉलो किया जाता है। जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन तो सभी ने देखी होगी। और इसमें जो मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है इसमें हम लोग लेज़र बीम्स का यूज़ करेंगे और इंक पाउडर का यूज़ करेंगे। इंक पाउडर को हम लोग टोनर कहते हैं ताकि हम इमेज को ट्रांसफ़र कर सकें ऑन द पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए हम लोग इस तरह का मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं लेज़र प्रिंटर्स के अंदर, ठीक हो गया। अब जो इसमें आउटपुट प्रोड्यूस की जाती है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और उसके साथ साथ जो उसकी रेजोल्यूशन होती है, जो वाइट एंड ब्लैक पेपर की या वाइट एंड ब्लैक प्रिंट की रेजोल्यूशन होती है वो होती है 1200 dpi डॉट पर इंच। एज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स के डॉट पर इंच क्या होता है, किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, ठीक है। और कलर प्रिंटर्स की जो DPI होगी वो अप टू होगी 2400, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है इंकजेट प्रिंटर्स की। इंकजेट प्रिंटर्स कैसे प्रिंटर्स होते हैं, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर में। लेज़र प्रिंटर में हम बीम्स ऑफ लाइट को यानी कि लाइट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए, लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग स्प्रेइंग टिनी ड्रॉप्स ऑफ इंक्ड लिक्विडिंग, ठीक है, यानी कि स्प्रे मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे ताकि इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर हम प्रिंट कर सकें। इसकी स्पीड हम मेजर करते हैं पेज पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितने पेजेस प्रिंट कर सकता है, इसमें मेजर करते हैं, यानी कि एक पेज एक मिनट में प्रिंट हो जाएगा। कितने मोस्ट इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो 12 से लेके 36 पेजेस प्रिंट कर सकते हैं एक मिनट के अंदर, ठीक हो गया। और जो दे प्रिंट ग्राफिक्स एंड कलर्स एट स्लो रेट, यानी कि जो इमेज प्रोड्यूस होती है वो उसकी जो स्पीड होती है ना वो स्लो होती है, ठीक हो गया। और इसमें थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो 1200 से लेके 48 dpi तक वेरी करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्मल प्रिंटर्स के बारे में।
थर्मल प्रिंटर से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं ना, उसकी जो प्राइस है ना, प्राइस वाइज कॉस्ट वाइज देखा जाए तो वो लो मतलब कि कम है, और उसके अलावा ये स्लोअर है, ठीक है। क्वालिटी जो होती है ना लेज़र प्रिंटर से, इनकी क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग भी एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर्स लो है। उसके अलावा ये अगर मैं इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से कंपेयर करूं तो ये फास्टर होंगे, और क्वालिटी जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बनस्बत है वो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। ठीक हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं हम थर्मल प्रिंटर्स की। थर्मल प्रिंटर्स कैसे प्रिंटर्स होते हैं, ये भी आप लोगों को विदाउट स्ट्राइकिंग मैकेनिज़्म को यूज़ करेंगे। अब नाम से ज़ाहिर है थर्मल, यानी कि हीट का कुछ यूज़ होगा। हीट का कैसे यूज़ होगा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इट प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन हीट सेंसिटिव पेपर बाय पुशिंग इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस को पुश करेगा हीट सेंसिटिव पेपर के ऊपर, और इस मैकेनिज़्म को यूज़ करके इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर प्रिंट की जाएगी। और जो बेसिक थर्मल प्रिंटर्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, और उसके साथ साथ उसकी इमेज क्वालिटी होती है ना, वो भी लो होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टू प्रिंटर्स, ठीक है। इनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यूज़ आपको हर प्रिंटर का लाजमी पता होना चाहिए। ATM में या रिटेल स्टोर्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है, या टिकट्स जो होती हैं उनके ऊपर भी हम लोग लेज़र थर्मल प्रिंटर्स का ही यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो मॉडर्न थर्मल प्रिंटर्स हैं ना, उनकी क्वालिटी बेटर आ रही है, ठीक है। और ये जो होते हैं ना प्रिंटर्स, इनकी जो स्पीड वाइज देखा जाए, ये स्पीड इनकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। इंकजेट में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, स्प्रेइंग टेक्नोलॉजी यूज़ की थी। लेज़र प्रिंटर में बीम्स ऑफ लेज़र बीम्स यूज़ की थी इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए। थर्मल प्रिंटर में हम लोग हीट सेंसिटिव पेपर का यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिकली हीटेड पिंस का यूज़ करते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन को हम लोग पेपर के ऊपर प्रिंट करवा सकें। तो ये तीन हम लोगों ने अभी तक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे प्रिंटर्स को डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर को ध्यान से देखिएगा, कि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जो सब कुछ ठीक लिख के उन्होंने जो कैटेगरीज होती है ना, यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरीज़ को इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरीज़ में लिख दिया होता है, तो फिर इस वजह से उन लोगों का क्वेश्चन सारा रॉन्ग हो जाता है। तो ये ध्यान से देखिएगा कौन से प्रिंटर्स नॉन इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं और कौन से प्रिंटर इम्पैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट हमारे पास जो टाइप है वो है आपके फ़ोटो प्रिंटर। फ़ोटो प्रिंटर क्या करेगा, ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है हाई क्वालिटी फ़ोटोग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को वो जो स्नैपशॉट्स जो होती हैं, इसको शॉट प्रिंटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फ़ोटोज़ को स्नैपशॉट्स को प्रिंट करता है पेपर के ऊपर, और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी आप लोगों को प्रोड्यूस करके दे। फ़ोटोग्राफ्स तो सभी ने प्रिंट करवाई होंगे, और सब लोगों को पता होगा फ़ोटो प्रिंटर किस लिए वर्क करता है और ये किस तरह से वर्क करता है। कैमरास के जो अंदर पिक्चर्स बनाई होती हैं, उसको पेपर के ऊपर या फिर किसी चीज़ कार्ड के ऊपर प्रिंट करने के लिए हम लोग फ़ोटो प्रिंटर का यूज़ करते हैं।